एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वैक्सीन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, नेचर ऑफ वैक्सीन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन को। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था एंटीबॉडीज़, मीन्स एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक को। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम यह अंडरस्टैंड करते हैं कि वैक्सीन क्या होती हैं। Any biological preparation of killed or weakened inactivated pathogens that is given to a person orally or injected in order to induce immune response means यह वैक्सीन एक टाइप है, कोई बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होगा। जैसे कि हमारे पास कोई पैथोजेंस है, पैथोजेंस मीन्स डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। तो जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है हमारे बॉडी में जब जाता है तो वो डिजीज़ कॉज करता है, बट हम इस पैथोजन को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में। इसको हम क्या करेंगे कि उस पैथोजन को हम किल्ड कर देंगे या फिर उसको हम वीक कर देंगे या तो उसको हम इनएक्टिवेट कर देंगे। बट जब वो हमारे बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में जब वो आएगा तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर पाएगा, बट हमारे बॉडी में डिजीज़ नहीं कॉज कर पाएगा, बट इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देगा। अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड इस इम्यूनिटी के टाइप को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। हम जब इम्यूनिटी को लेक्चर को स्टडी कर रहे थे तो हम उस समय आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को भी डिस्कस किए थे। दी वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट बी एंड टी मेमोरी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विथ अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मीन्स जो वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन जब हमारे बॉडी में आते हैं तो बी एंड टी मेमोरी सेल्स को भी ये यहाँ पर जनरेट करते हैं। बी एंड टी मेमोरी सेल्स मतलब कि इनके पास एक याददाश्त होती है। जब हमारे बॉडी में जब वही पैथोजन मीन्स जिसका हम वैक्सीन लगाए हैं एंड जब हमारे बॉडी में वही पैथोजेंस आता है तो हमारे बॉडी में जो बी एंड टी मेमोरी सेल्स है उसको डिटेक्ट करते हैं एंड फिर वो एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि हम उस पैथोजन से फाइट कर पाएँ। The word vaccine was created by Edward Jenner in 1796, regarded as father of vaccination. Means जो word vaccine है इसको coined किए थे इस term को एडवर्ड जेनर in 1796 एंड एडवर्ड जेनर को यहाँ पर father of vaccination के नाम से जाना जाता है। The word comes from Latin word vacca meaning cow. Means जो vaccine word है ये लैटिन से आया है, इसका मीन है काउ। नेक्स्ट वैक्सीन के बाद इसमें हमें नेक्स्ट स्टडी करना है, दैट इज़ वैक्सीनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू अ पर्सन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज़। मीन्स हमने जो वैक्सीन को प्रिपेयर किया है उस वैक्सीन को किसी पर्सन किसी व्यक्ति में उसका इंट्रोडक्शन करना, उसको हम बोलेंगे वैक्सीनेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज। मीन्स डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन को हम प्रिपेयर करे थे उसको अगर हम किसी व्यक्ति के बॉडी में उसको इंसर्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वैक्सीनेशन। या तो इसको हम ओरली या फिर इंजेक्टेड के मीडियम से, मीन्स या तो इसको हम ओरल के मीडियम से या फिर इंजेक्ट करके किसी बॉडी के अंदर इसकी एंट्री कराते हैं। नेक्स्ट दैट इज इम्यूनाइजेशन। इट इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स नेचुरली और थ्रू वैक्सीन्स। मीन्स हमारे बॉडी की एक क्षमता होती है कि हमारे बॉडी में जब कभी भी कोई पैथोजन आता है तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो या तो हमारे बॉडी में नेचुरली कोई पैथोजेंस आता है तो उसके लिए हमारी बॉडी में यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है, जनरेट होता है। या फिर जब हम वैक्सीन को यहाँ पर बॉडी में हमारे बॉडी में आ जाता है वैक्सीन, तो वैक्सीन के आने के बाद मीन्स वैक्सीन बॉडी में आ गया, देन उसके बाद हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, देन हम इसको बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। दीज मेथड्स बिल्ड इम्यूनिटी और रेजिस्टेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिजीज़। मीन्स जो इम्यूनाइजेशन मेथड है ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन करता है। इम्यूनाइजेशन इज कॉमनली नोन एज वैक्सीनेशन। मीन्स इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन के नाम से भी जाना जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी सेल्स होते हैं बी एंड टी सेल्स के बेसिस पर यहाँ पर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल यहाँ पर डिपेंड करता है। ये टेस्ट में हमने स्टडी किया वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। नेचर ऑफ वैक्सीन्स मीन्स हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फॉर्म्स के वैक्सीन का यूज करते हैं फॉर वैक्सीनेशन।
दी वैक्सीन्स मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, मीन्स डिफरेंट काइंड्स के वैक्सीन्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। फर्स्ट है लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स, सेकेंड किल्ड वैक्सीन्स, थर्ड सब यूनिट वैक्सीन्स, फोर्थ टॉक्साइड वैक्सीन्स, फिफ्थ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, सिक्स्थ रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स एंड सेवन दैट इज डीएनए वैक्सीन्स। तो हम इस तरीके से इसमें हम स्टडी करेंगे, एक एक करके जितने भी टाइप्स के वैक्सीन होते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा है लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स। दी वैक्सीन कंटेन एटीन्यूटेड दैट इज रिड्यूस्ड वायरुलेंस और नॉन वायरुलेंट होल ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स। मीन्स इसमें जो हमारा पैथोजेन है, मीन्स इसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म वो लाइव रहेगा, मीन्स ऑर्गेनिज्म इसमें हमारा लाइव रहेगा बट वो एटीन्यूटेड फॉर्म में रहेगा। मीन्स लाइव रहेगा बट वो हमारे बॉडी में जाएगा तो वायरुलेंट को शो नहीं करेगा, मीन्स वो नॉन वायरुलेंट रहेगा। मीन्स बॉडी में जाएगा, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा बट हमारे बॉडी में जाकर डिजीज को कॉज नहीं करेगा। दिस काइंड ऑफ वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई लुइस पास्चर। मीन्स जो ये लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स का फॉर्म है इसको डेवलप किए थे लुइस पास्चर ने, एंड हैविंग फॉलोइंग काइंड ऑफ एडवांटेजेस। मीन्स लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स का इसमें कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेजेस दैट इज वन इनिशियल डोज इज़ यूजुअली सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन, रेयरली एडिशनल बूस्टर मे बी रिक्वायर्ड। मीन्स अगर हम इस वैक्सीन्स को फर्स्ट टाइम लेते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छा रिजल्ट आता है, हमें इसको दोबारा से लेने का नीड नहीं होता है। मीन्स एडिशनल बूस्टर मीन्स सेकेंड टाइम इसको लेने का नीड नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स मोर रैपिड प्रोडक्शन एट वाइड स्पेक्ट्रम। मीन्स ये फास्ट होता है, मीन्स इसका जो वर्किंग सिस्टम है फास्ट होगा एट वाइड स्पेक्ट्रम मीन्स लार्ज नंबर में। इट डज़ नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, मीन्स ये हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन को कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड लेस ससेप्टिबल टू पैसिव एंटीबॉडीज़। मीन्स इसको बनाने में ज़्यादा मनी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एंड साथ साथ में अगर हम कभी पैसिव एंटीबॉडीज़ को लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में इस वैक्सीन पर कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, मीन्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन दैट इज़ BCG मीन्स बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। मीन्स ये वैक्सीन को डेवलप किए थे कालमेट एंड ग्यूरिन ने फॉर ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, टाइफाइड वैक्सीन्स, मीजल्स, सेविन पोलियो वैक्सीन्स, जो कि ये सभी एग्जाम्पल है लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स के। सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन्स दैट इज किल्ड वैक्सीन्स। A killed vaccine is produced by inactivating or killing the pathogen by heat or chemicals like formalin or phenol। मीन्स किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट ये किल्ड रहते हैं, या तो ये इनएक्टिवेट रहेंगे या तो ये किल्ड रहेंगे। किल्ड कैसे होंगे? बाय यूज ऑफ हीट, मीन्स हीट का यूज करके हम इनको किल करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, एंड केमिकल्स लाइक फॉर्मेलिन एंड फिनॉल। दीज वैक्सीन्स हैव लोअर इम्यूनोजेनिसिटी सो मल्टीपल डोज मे बी नीडेड टू इंड्यूस इम्यूनिटी। मीन्स जो ये किल्ड वैक्सीन होते हैं अगर इसको हम सिंगल टाइम में यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो इसको हमें एक बार से ज़्यादा यूज करने का रिक्वायरमेंट होता है, तभी जाके हमारे बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप हो पाते हैं। एंड किल्ड वैक्सीन स्टेबल होते हैं एंड नॉन हीट लेबाइल, मीन्स हीट पर ये चेंज नहीं होते हैं, ये वैक्सीन्स हीट पर चेंज नहीं होंगे। क्वाइट सेफ एंड ये हमारे बॉडी के लिए सेफ भी है। यूज्ड अगेंस्ट मीन्स किसके लिए हम किल्ड वैक्सीन का यूज करेंगे? जैसे कि रेबीज़ के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस के लिए, सैल्स पोलियो वैक्सीन के लिए, इन सब के लिए हम किल्ड वैक्सीन का यूज करते हैं। दीज आर यूजुअली एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर एंड हैविंग फॉलोइंग काइंड ऑफ एडवांटेजेस। मीन्स किल्ड वैक्सीन को प्रिपेयर करने में ये इसका कॉस्ट बहुत हाई रहता है। दीज आर अवेलेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजीज़। मीन्स इसका एडवांटेजेस है कि ये जो किल्ड वैक्सीन है ये बहुत सारे डिजीज़ वैरायटी के लिए अवेलेबल हैं। सेकेंड, दे डोंट हैव रिस्क ऑफ रिवर्टिंग टू वायरुलेंट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म था लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन, इसमें यह रिस्क रहता है कि जो हमारा वैक्सीन है वो हमें वायरुलेंट कर सकता है, बट जो किल्ड वैक्सीन है इसमें इसका ये एडवांटेजेस है कि ये रिवर्ट नहीं होगा, मीन्स चेंज नहीं होगा, वायरुलेंट फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये नॉन वायरुलेंट फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट, दीज आर मोर स्टेबल इन स्टोरेज, मीन्स इसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन दैट इज सब यूनिट वैक्सीन। समटाइम्स द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट दैट इज इपीटोप
ऑफ पैथोजन आर यूज्ड एज वैक्सीन दैट इज नोन एज सब यूनिट वैक्सीन्स। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीजन होता है, एंटीजन में जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं जिनको हम ईपीटोप बोलते हैं, उनको हम यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। एग्जाम्पल इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि एग्जाम्पल है सब यूनिट वैक्सीन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन दैट इज टॉक्सॉइड्स। दीज आर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया एंड यूज्ड एज वैक्सीन। मीन्स बैक्टीरिया द्वारा जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन सिक्रेट होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। एग्जाम्पल इज DPT एज इट कैन प्रिवेंट 3 डिजीजेस डिप्थीरिया, परचुएसिस एंड टिटनस। मीन्स जो DPT एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल टॉक्सॉइड्स का, जो कि ये 3 डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, जैसे कि डिप्थीरिया को, परचुएसिस को एंड टिटनस को। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन दैट इज रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, जिनको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन भी बोलते हैं। इम्यूनोजेनिक प्रोटीन ऑफ वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन इनकोडिंग फॉर द प्रोटीन इनटू एक्सप्रेशन वेक्टर्स। मीन्स जो वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो प्रोटीन कॉज कर रहा है वायरुलेंट को, मीन्स डिजीज कॉज कर रहा है, उस प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म से एंड देन उस प्रोटीन को हम किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देंगे। बैक्टीरिया जैसे कि यहाँ पर सच एज E. coli एंड ईस्ट, इसमें हम उस इम्यूनोजेनिक प्रोटीन को इंसर्ट कर देंगे E. coli बैक्टीरिया में या फिर ईस्ट बैक्टीरिया में। देन दीज प्रोटीन्स आर एक्सट्रैक्टेड, देन कंसनट्रेटेड एंड प्यूरिफाइड फॉर यूज एज अ वैक्सीन। मीन्स जब हमने इस इम्यूनोजेनिक प्रोटीन को इंसर्ट कर दिया वेक्टर में तो उसमें हमारा फॉर्मेशन हुआ था रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स का। देन उस रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स उसको बाहर निकालेंगे एंड उसको हम कंसनट्रेट करेंगे एंड प्यूरिफाई करने के बाद उसको हम वैक्सीन की तरह यूज करेंगे। एग्जाम्पल इज हेपेटाइटिस B वैक्सीन। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन दैट इज DNA वैक्सीन्स। दीज आर वैक्सीन विथ नेकेड DNA, usually circular plasmid that include a gene encoding the target antigen under the transcriptional control of a promoter region active in human cells। मीन्स DNA वैक्सीन में हम नेकेड DNA का यूज करते हैं जो कि प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड जो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसमें इस प्लाज्मिड में क्या होता है कि हमारे पास कोई यहाँ पर एंटीजन है तो इस प्लाज्मिड में हम जीन को इनकोड करते हैं किसी टारगेट एंटीजन के लिए एंड उसमें ये होता है कि जब ये किसी ह्यूमन सेल्स में जाएगा ये एक्टिव होगा एंड साथ साथ में इसको यहाँ पर हम इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये हमने स्टडी किया नेचर ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन मीन्स इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन को डिवाइड किया गया है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन में। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इंट्रोड्यूस एंटीजन और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट फॉर इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन इंडिविजुअल्स बॉडी। मीन्स किसी पर्सन में हम एंटीजन को डालें या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मीन्स ईपीटोप को डालें फॉर इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए किसी पर्सन के बॉडी में हम एंटीजन या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को डालते हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसको यहाँ पर क्लासीफाइड किया गया है नेचुरल टाइप में एंड आर्टिफिशियल टाइप में। नेचुरल टाइप में मीन्स नेचुरल एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, मीन्स नेचुरली हमारे बॉडी में एंटीजेंस आ जाए, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एंटीजेंस हमारे बॉडी में आते हैं, उनकी एंट्री होती है, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल टाइप एक्टिव इम्यूनाइजेशन। सेकेंड दैट इज आर्टिफिशियल टाइप, एक्सपोजर ऑफ एंटीजन इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन, मीन्स वैक्सीन के फॉर्म में हम एंटीजन को बॉडी में एंट्री करा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये थे इसमें दोनों टाइप थे इसमें, नेचुरल टाइप के एंड आर्टिफिशियल टाइप के। नेक्स्ट दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इम्यूनो कंपोनेंट्स इन द इंडिविजुअल्स बॉडी। मीन्स हम अपने बॉडी में एंटीजन को न डालकर एंटीबॉडीज़ को डालें, मीन्स इम्यूनो कंपोनेंट्स को बॉडी में डालें तो उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसको क्लासीफाइड किया गया है नेचुरल टाइप में एंड आर्टिफिशियल टाइप में। नेचुरल टाइप मीन्स ट्रांसफर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस एंड चाइल्ड, मीन्स फीटस में या फिर चाइल्ड में मदर से एंटीबॉडी जाए तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल टाइप। नेक्स्ट दैट इज आर्टिफिशियल टाइप, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी इनटू इंडिविजुअल्स बॉडी, मीन्स
हम एंटीबॉडी को किसी पर्सन में डाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल टाइप। जैसे कि एग्जांपल है एंटीवेनिन, मीन्स किसी को अगर स्नेक बाइट करता है तो हम वहाँ पर एंटीवेनिन का यूज करते हैं तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल टाइप। ये थे हमने इसमें स्टडी किया टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में। हमने अभी तक बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में अभी तक स्टडी कर लिया है पेपर फर्स्ट जिसका नेम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हमने यूनिट फर्स्ट पैरासिटोलॉजी, यूनिट सेकंड वेक्टर एंड पेस्ट, यूनिट थर्ड एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर्स, यूनिट फोर्थ दैट इज़ वाइल्ड लाइफ, इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट दैट इज़ पेपर सेकंड जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। हमने इसमें भी 4 यूनिट्स दैट इज़ फर्स्ट यूनिट दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड दैट इज़ इम्यूनोलॉजी, थर्ड बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड यूनिट फोर्थ दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। हमने इसको भी कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो अगर आपको इस सभी टॉपिक्स पर में स्टडी करना हो तो आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एंड नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ पेपर थर्ड इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें कि अभी तक हमने सिर्फ स्टडी किया है यूनिट फोर्थ में दैट इज़ पॉल्यूशन। मीन्स पॉल्यूशन के चैप्टर को हमने स्टडी कर लिया था। जब हम बॉटनी के लेक्चर को स्टडी कर रहे थे तो हम उसी टाइम पॉल्यूशन को भी स्टडी कर लिया था क्योंकि पॉल्यूशन हमारे बॉटनी में भी था। एंड तो यूनिट फोर्थ में हमारा बचता है टॉक्सिकोलॉजी। तो हमें इसमें पेपर थर्ड में स्टडी करना है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टडी करेंगे पहले माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन को, देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे एनिमल बिहेवियर, देन टॉक्सिकोलॉजी, देन हम लास्ट में स्टडी करेंगे इसमें इकोलॉजी के पोर्शन को। तो हमने पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड इसको कवर कर लिया। मीन्स जूलॉजी के नेक्स्ट वीडियो से हम स्टडी करेंगे पेपर थर्ड को। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल।